एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी चिलिंग टेल्स, हॉरर स्टोरीज और ट्रू घोस्ट स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। और जो आज की कहानी होने वाली है वो मिरर के बारे में ही है। जो मिरर में सबको, जो भी वो मिरर में देखता था ना, उसको उसकी आखिरी रात दिखती थी। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को आज की कहानी। कहानी शुरू होती है बिलासपुर के एक पुराने महल जैसी हवेली में। हवेली का नाम था दर्पण विलास और नाम से ही समझ जाओ ये जगह पुराने शीशों के कलेक्शन के लिए फेमस थी। इस हवेली में रहती थी एक लड़की, रिहा। 22 साल की, थोड़ी सीधी, थोड़ी क्यूरियस। वो हिस्ट्री पढ़ती थी कॉलेज में और उसका शौक था ओल्ड ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना। पुराने कैमरे, ग्रामोफोन और सबसे ज्यादा एंटिक मिरर्स। एक दिन रिहा एक फ्ली मार्केट में गई। बिल्कुल नैरो गलियों के बीच एक अंधेरी छोटी सी दुकान थी जिसका नाम भी नहीं था। वहां उसने एक बड़ा ब्लैक फ्रेम्ड मिरर देखा। शीशा काफी अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर धुंध है। मिरर के नीचे एक लाइन लिखी थी, जो दिख रहा है वही होगा। रिहा को लगा ये कोई ड्रामेटिक कोट होगा। उसने बिना सोचे समझे मिरर खरीद लिया और अपने रूम में लगा दिया। लेकिन रिहा को क्या पता था उसने अपने कमरे में मौत का दरवाजा खोल दिया है। शीशा दिन के वक्त बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन रात के 12 बजे के बाद वो जिंदा हो जाता था। रिहा रात के 12:15 पर बाथरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही उसकी नजर मिरर पर पड़ी, उसने अपने आप को देखा, लेकिन वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं था। मिरर में रिहा अपने रूम में नहीं थी। वो कोई रोड पर खड़ी थी। पूरा का पूरा रात का टाइम था और उसके पीछे एक आदमी था। काला कोट, मुंह धुंधला, और फिर मिरर में दिखा कि रिहा नीचे गिर गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। रिहा घबरा गई। उसने तुरंत मिरर के ऊपर चादर डाल दी। पर अगले दिन उसे याद था हर एक फ्रेम, हर एक पल। उसने सोचा क्या ये कोई सपना था? लेकिन जब उसने सुबह न्यूज़पेपर खोला, एक छोटी सी खबर थी। उसके कॉलेज के एक स्टूडेंट रोड एक्सीडेंट में मर गया था। और जगह वही जगह थी जो रिया मिरर में देख रही थी कल रात को। तो रिया समझी ये शीशा सच में फ्यूचर दिखाता है। अगली 2-3 रात तक रिया ने मिरर कवर करके रखा, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। वो हर रात सोचती थी, क्या फिर कुछ दिखेगा अगर मैं मिरर का कवर हटाऊं तो?
एक रात फाइनली उसने मिरर का कवर हटा दिया। घड़ी का टाइम 12:06 था। रात का 12:06, ठीक है। शीशे में पहले कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही 12:15 बजे एक थप 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 की आवाज आई। रिहा ने देखा मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन वो डर के मारे रो रही थी। उसने देखा कि कैलेंडर की डेट कल की सुबह 6:47 AM की थी और उसके नीचे लिखा था, जिंदा रहना मुश्किल है जब सच दिखाई देता है। और फिर मिरर में रिहा की बॉडी रोड के साइड पे पड़ी थी। ब्लड, चीक पर चोट, आंखें खुली लेकिन जान गई थी। मिरर में दिखा गया टाइम 6:47 AM और जगह बिलासपुर रेलवे ओवरब्रिज। उस वक्त रिहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मिरर पे चिल्लाया, ये झूठ है, ये बस इल्यूजन है। लेकिन शीशा चुप था, सिर्फ दिखाता था, जवाब नहीं देता था। रिहा ने उस रात किसी से बात नहीं की, अपने रूम में लॉक्ड हो गई। वो मिरर के सामने बैठी रही, घड़ी देखते रही। हर मिनट उसे लग रहा था मैं पागल हो रही हूं। और रिहा डिसाइड करती है कि वो सुबह घर से बाहर ही नहीं जाएगी। मीरा मन में बोलती है, मैं उस ब्रिज के पास नहीं जाऊंगी तो मैं जिंदा रहूंगी। लेकिन सुबह 6:30 बजे उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड मीरा का एक्सीडेंट हो गया था और उसे बिलासपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास वाले हॉस्पिटल ले जाया गया था। रिहा भूल गई अपना प्लान। वो सीधा हॉस्पिटल के लिए भागी। 6:46 AM वो हॉस्पिटल तक बस पहुंचने वाली थी, लेकिन ट्रैफिक था। उसने शॉर्टकट लिया रेलवे ओवरब्रिज के साइड रोड से। 6:47 AM उसकी बाइक के ब्रेक्स फेल हो गए। उसका चेहरा वही था जो मिरर में दिखाई दिया था। लोग कहते हैं रिहा हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, उसका एक्सीडेंट हो गया था। और शायद ये वही जगह थी जो रिहा ने मिरर में देखा था। उसकी बॉडी के पास जब लोग पहुंचे तब उसकी आंखें खुली थी, जैसे उसने अपनी मौत को पहले ही देख लिया हो। उसके कमरे से उस मिरर को हटा दिया गया, लेकिन उस मिरर का क्या हुआ कोई नहीं जानता। हवेली बंद हो गई। रिहा के पेरेंट्स ने शहर छोड़ दिया, लेकिन कहा जाता है वो शीशा अब भी कहीं छुपा है और रात के 12:15 पर वो अभी भी फ्यूचर दिखाता है। तो सोचिए, अगर आपके सामने ऐसा शीशा रखा हो और उसमें आपकी मौत दिखे, तो क्या आप कुछ बदल सकते हैं या फिर जो दिख रहा है वही होगा, ये सोचेंगे। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी भी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और मुझे बताइए कि क्या आप लोगों के पास भी कोई अनोखी हॉरर स्टोरीज या ट्रू इंसिडेंट हैं जो कभी ना कभी किसी के साथ घटी हो और आप लोगों को पता हो। अगर हाँ, तो आप सब लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। और अगर मैं कहानी लेकर नहीं आ पाई तो मैं लाइव जरूर आऊंगी, तो आप सब लोग मुझसे लाइव कनेक्ट जरूर करिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।